ठीक है भाई लोगों, तो एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। यहां पर आपको ये डेटा दे रखा है 35 स्टूडेंट्स का, वेट दे रखा है, लेस देन की फॉर्म में डेटा है, आपसे कह रहा है लेस देन ओजी बनाइए। ठीक है, और एक जगह वो क्या देता है कि लेस देन और मोर देन दोनों बनाओ, और उस केस में मीडियन निकलती है। वो मैं आपको भी समझा रहा हूं कि किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर ये लेस देन का डेटा दिया है। अगर आपसे ये कहता कि आप लेस देन का ओजी बनाओ, तो आप लेस देन का ओजी बना देते। देखो कैसे बनाए लेस देन का ओजी, ध्यान से देखो। अपना ग्राफ प्लॉट करना है, आपको मालूम है इस तरीके से, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लेकर। ठीक है, और यहां पर स्केल ले लोगे। स्केल कैसा लोगे आप, देखो 38, 40, 42 ऐसे चल रहा है ना, तो यहाँ पर दो दो का स्केल ले लो। 38 इधर एक्स आई वाली वैल्यू एक्स एक्सिस पर रखनी है, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, जितना चाहिए हो वहां तक चले जाओ। ठीक है भाई, ऐसे। तो यहाँ पे मैं वैल्यू भी लिख देता हूं, 38 और 40, 42, 44, 46। ठीक है भाई, फिर 48, 50, 52, 54। इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है लेस देन का डेटा लिख दिया। ये लिखना मत भूलना यहाँ पर कि सर ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है, ये वेट है, वेट। तो यहाँ पर ऐसा जरूर लिख देना कि ये वेट है। ठीक है ना, वेट इन केजीज। अब आपको मालूम है यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देखो, तो मैं सबको यहाँ पर भी क्या करता हूँ, चलो 5-5 के स्केल पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखो जितना भी फ्रीक्वेंसी ऊपर तक जाएगी, अभी स्केल तो आपके ऊपर है कि आपके पेज में कितनी जगह है और उसके हिसाब से आप क्या करना चाह रहे हो। तो मैं 5-5 के स्केल पे लगा देता हूं उसे, 5, 10, 15, 20, ठीक है, 25, 30, 35, और चलो एक और रहा तो ऊपर तक 40। तो यहां से हम क्या लिख रहे हैं, देखो अपना स्केल क्या लिख रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पर स्केल बना दिया। अब ये मेरे को लेस देन का डेटा दिया है, मेरे को कहता है लेस देन का ओजीव बनाओ। दोनों ओजीव समझाऊंगा यहाँ पर, ये भी बताऊंगा मीडियन कैसे निकलती है। फटाफट देखो, लेस देन का डेटा दिया है, लेस देन का ओजीव बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सटा सट उठा के यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर दो। 38 में क्या लगाओगे, 0। ठीक है, फिर 40 में क्या लगाओगे, 3, कहीं यहां पर होगा। 42 में क्या लगाओगे, 5, कहीं यहां पर होगा। 44 में क्या लगाओगे, 9, कहीं यहां पर होगा। 46 में क्या लगाओगे, 14, कहीं यहां पर होगा। इसी तरीके से 48 में क्या लगाओगे, 28, कहीं यहां पर होगा। ठीक है, उसके बाद 50 में क्या लगाओगे, 32, कहीं यहां पर होगा। फिर इसी तरीके से 52 में क्या लगाओगे, 35, कहीं यहां पर होगा। हाँ सर। और फिर इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दोगे, इस तरीके से। तो ये क्या बना आपका, ये बना आपका लेस देन ओजी। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। और अब फिर समझते हैं। अब प्रॉब्लम तब है जब मुझे इसी डेटा से मोर देन ओजी बनाना हो, तब मुझे प्रॉब्लम है।
तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कंटिन्यूअस सीरीज में जाना पड़ेगा ताकि मैं मोर देन का डेटा यहाँ प्रोड्यूस कर सकूं। तो अब मुझे क्लास इंटरवल ठीक है बनाने सर। पड़ेंगे। क्लास हाँ सर। इंटरवल कैसे कैसे बनाने पड़ेंगे, 38 टू 40, 40 टू 42, 42 टू 44, 44 टू 46, 46 टू 48, 48 टू 50, 50 टू 52, और क्या यहाँ पर 52 टू 54 की वैल्यू आएगी। अब सवाल यही है सर कि इसमें से किसको लिखूं और किसको नहीं लिखूं। क्या यहाँ पर 52 टू 54 लिखूं मैं? नहीं लिखूंगा सर, क्योंकि 52 से कम वालों की बात हो रही है, 52 से ज्यादा वाला तो कोई होगा ही नहीं। हाँ सर। नहीं आया समझ में? यही समझना है, यही समझना है। ध्यान से देखो कैसे समझना है। अरे सर, यहाँ पर 52 से ऊपर वाला तो कोई होगा ही नहीं ना, हाँ सर। है ना। अब सवाल ये उठता है कि क्या 38 टू 40 के अलावा और भी कोई क्लास बनानी पड़ेगी। तो देखो 36 टू 38 बनानी पड़ेगी मेरे को। अब बोलो क्यों? क्योंकि 38 से कम क्योंकि वाले भी हैं। हाँ सर। 38 जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमको एक एक्स्ट्रा क्लास ऊपर बनानी पड़ रही थी, ठीक है ना। हाँ सर। 35 टू 40 बनाया था मैंने, 40 कहीं दे नहीं रखा था, लेकिन हमने 35 टू 40 बनाया था। वैसे ही यहाँ 36 टू 38 मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि 38 से कम वालों की बात हो रही है। तो मुझे ओके दिखाना सर। पड़ेगा वहां 36 ही क्यों? क्योंकि दो दो का क्लास इंटरवल मेरे को इक्वेट करना है वहां पर। तो ऐसे ओके क्लास सर। इंटरवल प्रोड्यूस कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, हम्म। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी लिखोगे। हाँ सर। फ्रीक्वेंसी लिखोगे इसकी, लिखो फ्रीक्वेंसी बताओ चलो। तो यहाँ पर क्या होगा, 36 टू 38 वाले जीरो होंगे। आपको मालूम है ये जो जीरो। लेस देन का डेटा दिया होता है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होता है। अब बताओ हाँ 38 टू सर। 40 वाले कितने होंगे, 3। थ्री। 40 से 42 वाले कितने होंगे, 40 टू 42 वाले कितने होंगे। आप एट। देखो 42 से कम वाले 5 हैं और 40 से कम वाले 3 हैं। भाई एट। 42 से कम वाले हैं 5, 40 से कम वाले 3। तो वो बच्चे जो 40 से 42 के बीच में आएंगे, यानी 40 और 42 के बीच में आएंगे, वो 2 होंगे। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मेरे को लेस करना है इसको। समझ गए? यहां हाँ पर सर, क्या और होगा, दो कैसे 4, आया उधर? 5 माइनस 3। अच्छा, मुझे प्लस अरे करना था। प्लस 2 करेगा, वो ऑलरेडी सीएफ दे रखी है। इसी को ओ तो अच्छा। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से। लेस देन का डेटा दिया है, लेस देन का 42 से कम वाले 5 लोग हैं, 40 से कम वाले 3 लोग हैं। अबे वो बच्चे जिनके नंबर 42 से कम आए हैं वो 5 हैं, वो बच्चे जिनके नंबर 40 से कम आए हैं वो 3 हैं। तो 40 से 42 के बीच वाले 2 लोग हो गए ना। ओ अच्छा, ओके सर। हाँ ऐसे समझो इसको, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हो ये सी एफ दे रखी थी ऑलरेडी, मेरे को फ्रीक्वेंसी बनानी है तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा। फटाफट करो, यहाँ पर कितना लिखोगे 5, फिर कितना लिखोगे 14, फिर कितना लिखोगे 4, फिर कितना लिखोगे 3। इस तरीके से एफ क्रिएट होगी। अब इसके बाद मेरे को इसको मोर देन के डेटा में लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं मोर देन ओजीव बनाना चाहता हूं। मुझे डेटा लेस देन का दिया है, मैं लेस देन का ओजीव बना रहा हूं, नो प्रॉब्लम। मोर देन का डेटा दिया है, मोर देन का ओजीव बना रहा हूं, नो प्रॉब्लम। लेस देन का डेटा दिया है, मोर देन का ओजीव बनाना है तो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, कंटिन्यूअस सीरीज बनाओ, कंटिन्यूअस सीरीज से फिर मोर देन का डेटा क्रिएट करो, क्योंकि मोर देन का ओजीव बनाने के लिए मोर देन का डेटा चाहिए। लेस देन का ओजीव बनाना है तो लेस देन का डेटा चाहिए। अगर मोर देन का डेटा दे रखा है और हम लेस देन ओजीव बनाना चाह रहे हैं तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मेरे को ओके डेटा सर। मोर देन का दिया है, मैं ग्राफ लेस देन का बनाना चाहता हूं। तो जब तक मैं मोर देन के डेटा से लेस देन में नहीं जाऊंगा तब तक मैं लेस देन का ओजीव नहीं बना पाऊंगा। अब यहां पर लेस देन ओजीव कैसे बनेगा, बना दिया। मोर देन कैसे बनेगा, तो लेस देन से मोर देन के डेटा में जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बनाओ मोर देन का डेटा। मोर देन 36, 36 से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि सब लोग मिनिमम 36 वाले तो हैं ही। तो ऐसे ही यहां पर अब हम मोर देन 36 बनाएंगे।
मोर देन का डेटा बना रहे, देखो। और क्या बनाओगे? ओ जल्दी बोलो यार, टाइम नहीं है। 38, फिर 38 40, फिर 42, फिर 40 44, फिर 46, फिर 48, फिर 50, फिर 52। 3 अरे 52 से ज्यादा वाले तो होंगे नहीं यार। ठीक है, हाँ सर समझ गए? ऐसा यस सर बनाने का है, ऐसा बनाने का है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी। तो जरा बताओ देखकर, हाँ 36 सर से ज्यादा वाले लोग कितने होंगे? तो भाई ये जितने भी हैं 36 से ज्यादा वाले तो होंगे। हाँ अबे ये सर सारे लोग 36 से ज्यादा वाले होंगे ना? हाँ सर तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, सबको कितना आएगा? 35। अबे जो कोई भी है वो 35 से ज्यादा वाला है ना, 36 से ज्यादा वाला है। हाँ तो सर सबको जोड़ दो, 35 हो गया। हाँ सर अबे ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसको नीचे से लेना स्टार्ट करो। वो लोग बताओ जो 50 से ज्यादा वाले हैं, 3। हाँ वो सर लोग बताओ जो 48 से ज्यादा वाले होंगे, यानी कि 7। वो लोग बताओ जो ओके सर 46 से ज्यादा वाले होंगे, 21। 21 यानी कि अब हम नीचे से 20 जोड़ रहे हैं, नीचे से। अब समझ में आया? हाँ सर अरे यार अभी भी नहीं आया तुम्हें समझ में? आ गया सर हाँ, तो बस जोड़ते जाओ फटाफट। कितना हो गया सर? 26 26। फिर जल्दी करो यार, टाइम 29 नहीं है मेरे पास। 29। 30 30 कहाँ से बोल रहे हैं 29 के बाद? क्या कर रहा है यार? नहीं नहीं सर जहाँ पर 29 होगा यहां तक आ गए तुम। 21, 5, 26, 26, 4, 30 होगा ना? हाँ सर फिर 32 होगा, और फिर तुम्हारा 35 होगा। और ऊपर 0 होगा। यहाँ 0 होगा, 0। ओके सर क्योंकि 36 से 38 की रेंज में कोई है ही नहीं। ठीक है ना? इसलिए। ओके सर हाँ अरे सर यार ये क्या करवा दिया? सही तो लिखा था यार। 35 ही रहेगा। नीचे से जोड़ रहे हो ना? 38 से ज्यादा वाले भी हाँ सर 35 है, 36 से ज्यादा वाले भी 35 है। ठीक है, तो ये मोर देन ठीक का है डेटा सर आ गया। अब ये मोर देन का डेटा आ गया, आपको मोर देन का ग्राफ बनाना है, तो बस इसको उठा के प्लॉट कर दो जैसे करते हो। ठीक हाँ है। सर अब देखो 36 पे 35 है। हाँ यहां से 36 ही बना लेना था, चलो मान लो यहाँ 36 है, 36 पे 35 है, यहाँ पे आ गया। हाँ, फिर 38 पे भी 35 है, यानी कि यहाँ पर। ठीक ठीक है। है सर फिर 40 हाँ में सर 40 32 32 है। 40 में 32 है, यानी कि कहीं यहाँ पर होगा। फिर हाँ सर 42 में 30 है। 42 में 30 है, यानी कि कहीं यहाँ पर। फिर 44 में 26 है, 26 यानी कि कहीं यहाँ पर। फिर 46 में 21 है, यानी कि कहीं यहाँ पर। फिर हाँ सर 48 में 7 है, यानी कि कहीं यहाँ पर। फिर जल्दी बोलो। 50 में 3 है, यानी कि कहीं यहाँ पर। तो अब इन सबको जोड़ दो। ये क्या बन गया आपका? ये आपका मोर देन मोर ओजीव देन बन गया। मोर देन ओजी
तो अब पिक्चर sir. क्लियर हो गई। मोर देन का डेटा दिया है, मोर देन का जी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेस देन का डेटा दिया है, लेस देन का जी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर देन का दिया है, लेस देन का बनाना है तो दिक्कत है। क्लास इंटरवल लिखकर फिर उसको जो है उस डेटा पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिस डेटा को जिसका ओजी मेरे को बनाना है। ठीक है, हाँ सर। अब फिर जो स्कूल की लैंग्वेज है वो भी आपको यहाँ समझाता हूँ। स्कूल में टीचर कहते हैं एक क्लास इंटरवल बना लो और मोर देन लेस देन ले आओ, और फिर यहाँ पर जो है क्या नाम है, मोर देन का जो ओजीव अगर मैं बना रहा हूं तो फिर टीचर बोलते हैं कि लोअर लिमिट लेना, और मोर देन का अगर ओजीव बना रहा हूं तो टीचर कहते हैं लोअर लिमिट्स को लेकर बनाना, और लेस देन का ओजीव बना रहे हैं तो टीचर कहते हैं अपर लिमिट्स को लेकर बनाना। उसका रीजन क्या है वो आप यहीं से समझ सकते हो। इस मोर देन वाले में देखो सारी की सारी लोअर लिमिट्स आ रही है, और इस लेस देन वाले में सारी की सारी अपर लिमिट्स आ रही है। पे लगा दिया, ये देखो। अरे इस क्लास से कंपेयर करो ना, यहाँ से कंपेयर करो। ठीक है, हाँ सर। फिर टीचर कहते हैं जो लेस देन का अजीब होता है ना वो नीचे से ऊपर जाता है, देखो जा रहा है नीचे से ऊपर, और हाँ जो सर। मोर देन का अजीब होता है वो ऊपर से नीचे आता है, उल्टा होता है। तो हाँ फिलहाल सर। हमें उसको समझने की जरूरत नहीं है, हमने अपनी कहानी अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझ ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है सर। बात, जब हम मोर देन और लेस देन दोनों का अजीब बनाएंगे तो हम इस तरीके से बना देंगे। हाँ सर। अब ध्यान से देखना, ये जो ग्राफ है ये जिधर कट कर रहा है ना, हाँ सर। इस पॉइंट पर जिधर इसने कट किया है, यस उस सर। पॉइंट पर मेरे को जो वैल्यू मिलेगी ना, समझ रहे हाँ हो, सर। वो मीडियन होगी। ओके सर। समझ गए? हाँ सर। वो क्या होगी, वो मीडियन होगी। तो ये लेस देन और मोर देन और जीव कुछ नहीं है। जब आप लेस देन और मोर देन की फॉर्म में डेटा लिखते हो तो आप ऐसा समझ लो कि उसी डेटा को जैसे मीडियन निकालते थे तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाते थे, तो ऐसे ही हाँ समझ सर। लो कि एक बार मैंने असेंडिंग में लगाया डेटा को, एक बार मैंने डिसेंडिंग में लगाया है, और जो दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट है वो मीडियन ही रहेगा। ओके सर। ये है यहाँ पे सिस्टम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी थोड़ा हमने देख लिया है, अगर कोई दिक्कत रहे तो दोबारा पूछ लेना, दोबारा देख लेना, कोई सा इश्यू नहीं है। कर हाँ लोगे, सर। जो कहेगा वो बना देना, फिर भी फाइट रहेगी तो मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मेरी ठीक है दूसरी सर। दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, कोई दिक्कत तो बता दोगी। सर मैंने वो कल पूछा था कि लेस देन कब लिखते हैं, मोर देन कब लिखते हैं जब हम सीएफ बनाते हैं। अरे जब लेस देन का डेटा बोलेगा तो लेस देन लिखना, जब मोर देन का डेटा बोलेगा तो नहीं सर, मोर देन। जब ग्राफ में नहीं करना होता, जब हम मीडियन निकालते हैं ना। मीडियन निकालते टाइम तो हम लेस देन लिखते ही नहीं है। मीडियन निकालते टाइम जो सीएफ हम लोग लिखते हैं वो हमेशा लेस देन की सीएफ होती है। अच्छा। ओके सर। मीडियन निकालते टाइम जो हम सीएफ लिखते हैं ना, वो लेस देन की हाँ सीएफ सर। होती है। लेस देन की सीएफ होती है, हम ऊपर से नीचे ओके जोड़ते हैं सर। उसको, और मोर देन वाले में हम ठीक है सर। नीचे से ऊपर जोड़ रहे हैं, देख लो। ठीक है अभी सर। ठीक हो गया? हाँ सर। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, खत्म करें फिर।